एक मोल का नंबर फिक्स, एक मोल का चार्ज भी फिक्स, एक मोल गैस का वॉल्यूम भी फिक्स, क्या एक मोल का वेट भी फिक्स? जवाब नहीं, एक मोल का वेट फिक्स नहीं है। वैसे ही जैसे एक दर्जन की संख्या 12 फिक्स है लेकिन वेट फिक्स नहीं है। एक दर्जन तुमने रखा कॉपी और एक दर्जन पेंसिल ले लिया, दोनों की संख्या 12 रहेगी, लेकिन तराजू पर रख दोगे, एक पढ़ने पर 12 कॉपी और एक दूसरे पढ़ने पर 12 पेंसिल, क्या वजन बराबर रहेगा? बराबर नहीं रहेगा। संख्या 12 है, 12 दोनों में, लेकिन वेट बराबर नहीं है। क्यों? अब हम पूछते हैं क्यों वेट बराबर नहीं है? 12 कॉपी और 12 पेंसिल की संख्या तो 12 बराबर, लेकिन वेट बराबर क्यों नहीं? तो जवाब आएगा कि दोनों की बनावट अलग है। कॉपी की बनावट अलग, पेंसिल की बनावट अलग, कॉपी का कंपोजिशन अलग, पेंसिल का कंपोजिशन अलग, कॉपी का फॉर्मूला अलग, पेंसिल का फॉर्मूला अलग, तो वेट भी क्या हो गया? अलग। वही कंसेप्ट इसमें भी लगा दो ना, वही तो इधर भी है। हमने क्या बोला? तुम्हारा जो बाजार है और केमिस्ट्री के बाजार में कोई फ़र्क नहीं है। वो चीज़ तुमको दिखती है, कॉपी पेन, ये सब दिखती नहीं है। वहाँ आँख खोल के भी मार्केटिंग करते हो, यहाँ आँख बंद करके यहाँ मार्केटिंग कर रहे हो तुम लोग। बात समझ में आए? कोई फ़र्क नहीं। हाँ चलो, एक मोल का फिर वेट क्या होगा बताओ? एक मोल का नंबर तो फिक्स है लेकिन वेट फिक्स नहीं है, तो बताओ एक मोल का वेट क्या? किसी भी सब्सटेंस, केमिस्ट्री का कोई भी सब्सटेंस है, बताइए एक मोल का वेट क्या? जवाब उसका फार्मूला वेट, उसका कंपोजिशन वेट इन ग्राम। तो लिखेंगे एक मोल का वेट, एक मोल का वेट फार्मूला वेट इन ग्राम। अब इस एक लाइन से तुम केमिस्ट्री के हर सब्सटेंस के एक मोल का वेट बता दोगे, हर चीज़ का, एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का, आयनों का, कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, सबका वेट बता सकते हो। तो एक मोल का वेट एनी सब्सटेंस, कोई भी, फार्मूला वेट इन ग्राम। जैसे मान लो तुम एलिमेंट के पास गए, एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट किसको बोलते हैं? यह वह नेचुरल सब्सटेंस है, वह प्राकृतिक सब्सटेंस है जो कि स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, एक ही तरह के एटम से बना होना चाहिए और उसको हम कैसे भी डिस्ट्रॉय ना कर सके, वो है एलिमेंट। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी एस ब्लॉक के मेटल हैं, जितने भी डी ब्लॉक के मेटल हैं, सब एलिमेंट हैं, सब मेटलिक एलिमेंट हैं, क्योंकि सब प्राकृतिक हैं, नेचर्स में मिलते हैं, स्टेबल भी हैं और एक ही तरह के आइटम से बने भी होते हैं और इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सोडियम को पीटो, जलाओ, कुछ भी करो, सोडियम ही रहेगा, पोटेशियम तो नहीं बदल जाएगा ना, अपना अस्तित्व तो नहीं ना छोड़ेगा, वो ऐसा ही रहेगा, वो एलिमेंट है। तो जितने एस ब्लॉक के मेटल, जितने डी ब्लॉक के मेटल हैं, पी ब्लॉक के मेटल हैं, सब एलिमेंट हैं। हाँ मान लो एलिमेंट दे दे, अब पूछे एक मोल का वेट बताओ, तो कैसे वेट बताओगे? सोचो, कंसेप्ट क्या सुना है? फार्मूला वेट इन ग्राम। अब बताओ एलिमेंट का फार्मूला क्या होता है? हमने कहा सोडियम, तो सोडियम का फार्मूला क्या होगा? Na। बताइए फार्मूला किसका है? एटम का फार्मूला है कि मॉलिक्यूल का फार्मूला है कि कंपाउंड का फार्मूला? ये किसका फार्मूला? मतलब एटॉमिक वेट। जब एटम का फार्मूला तो एटॉमिक वेट। अच्छा, कॉपर बोला तो Cu, सिल्वर बोला तो Ag, एल्युमिनियम बोला तो Al। बताइए सब फार्मूला किसका है? एटम का है ना, क्योंकि फार्मूला ही एटम का, तो एक मोल का वेट फार्मूला वेट इन ग्राम, और फार्मूला किसका? एटम का, मतलब एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो यहाँ लिखाएगा एटॉमिक वेट इन ग्राम। एक मोल जितने भी एलिमेंट हैं उनका वेट, उनका एटॉमिक वेट इन ग्राम। क्यों? क्योंकि उसका वेट फार्मूला एटम का है, क्योंकि फार्मूला एटम का, इसलिए एटॉमिक वेट इन ग्राम। अच्छा, हमने कहा सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23, तो कहेंगे एक मोल सोडियम का वजन 23 ग्राम। अच्छा, कैल्शियम है, इसका फार्मूला वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट 40, कहेंगे 40 ग्राम। अच्छा, एल्युमिनियम, इसका फार्मूला वेट एटॉमिक वेट 27, कहेंगे 27 ग्राम। एटॉमिक वेट इन ग्राम इज द वेट ऑफ 1 मोल। आया? अच्छा ठीक है, ये सोडियम तुमने 23 ग्राम बोला, 23 ग्राम, बताओ ये एक मोल का वेट हो गया। अब इस एक मोल में कितने सोडियम एटम होंगे?
इस 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम सोडियम में कितने सोडियम एटम होंगे? जवाब 1 मोल में इतने एटम होंगे, मतलब इतने सोडियम एटम का वजन है 23 ग्राम। अच्छा, हमने कहा कैल्शियम, इसका फार्मूला एटॉमिक वेट कितना है? 40। अब फार्मूला चूंकि एटम का है तो एटॉमिक वेट कितना हो गया? 40 ग्राम। तो यदि हम 40 ग्राम कैल्शियम ले रहे हैं, मतलब दिस इज द मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम। इस 1 मोल कैल्शियम 40 ग्राम में कितने कैल्शियम एटम होंगे? कितने कैल्शियम एटम होंगे? जवाब इतने कैल्शियम एटम होंगे। इतने कैल्शियम एटम का वजन 40 ग्राम है। आया? हमने कहा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम चूंकि एटम का फार्मूला, एटॉमिक वेट कितना? 27। अब इसको ग्राम में रिपोर्ट करो तो 27 ग्राम, मतलब 27 ग्राम एल्युमिनियम जो है ये 1 मोल का वेट है। और इस 1 मोल वेट 27 ग्राम में इतने एल्युमिनियम एटम है, मतलब इतने एटम एल्युमिनियम का वजन 27 ग्राम है। बोलो। अच्छा, मान लो हम इस 27 ग्राम को 27 AMU बोल दें, तब इसी 27 ग्राम ना बोल के इसको 27 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या इसको बोलते हैं 27 डाल्टन या यूनिफाइड मास यू। इसी को हम 27 AMU बोलें, चाहे 27 डाल्टन बोलें या यूनिफाइड मास बोलें, सब एक ही होता है। हम ग्राम ना बोल करके AMU बोल दें तो इसका मतलब तुम क्या समझे? हाँ, मतलब ये जो मास है ये सिंगल एल्युमिनियम एटम का मास है। ये सिंगल एल्युमिनियम एटम का मास है और ये इतने एटम का मास है। एवोगाड्रो नंबर एटम का मास है और ये जो है सिंगल एल्युमिनियम एटम का मास है। तुम यदि एटॉमिक वेट को AMU में दर्शा दिए, AMU में मतलब सिंगल पार्टिकल का मास हो गया, और तुम उसको ग्राम में दर्शा दिए तो 1 मोल का मास हो जाएगा, मतलब एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का मास हो जाएगा। फिर कहोगे ठीक है, ये ग्राम में है, ये AMU में है, दोनों ग्राम में हो जाता तो कंपैरिजन करना अच्छा लगता, समझ में भी आता। एक ही यूनिट में होना चाहिए ना, ये ग्राम है और ये AMU में है, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करिए तो थोड़ा दिखे अंतर। क्या अंतर है कि एक पार्टिकल का मास और एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल के मास में क्या अंतर है? ग्राम में। ग्राम में, ये तो ग्राम है, इसको भी ग्राम में लाइए। तो जवाब क्या है? देखो, 1 MU जो होता है ना, 1 MU का जो मास ग्राम में होता है वो एवोगाड्रो नंबर के सिंगल पार्टिकल का मास होता है। 1 MU का जो मास ग्राम में है वो एवोगाड्रो नंबर के सिंगल पार्टिकल का मास ग्राम में होता है। हाँ, यानी कि क्या हुआ? 1/n0। एवोगाड्रो नंबर के सिंगल पार्टिकल का मास होता है ग्राम में 1 AMU होता है। तो 1 MU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, सिंगल एटम का मास यूनिट, जो कि एवोगाड्रो नंबर के पार्टिकल के सिंगल पार्टिकल का मास होता है ग्राम में। अच्छा, इसको हम सॉल्व करें तो 1/6.023 10 का पावर 23, इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना तो 1.66 10 का पावर -24 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 MU इतने ग्राम के बराबर है। 1 MU इतने ग्राम के बराबर है। तो 1 MU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एवोगाड्रो नंबर के सिंगल पार्टिकल का मास इन ग्राम, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1.66 10 का पावर -24 ग्राम। अच्छा, हम इस AMU को ग्राम में लिखना चाहें तो, इस AMU को हम ग्राम में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को 1.66 10 का पावर -24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो ये पूरा मास किस में आ गया? ग्राम में। तो पूछा जाइए मास किसका है? ये पूरा मास किसका है? सिंगल एल्युमिनियम एटम का मास ग्राम में। और ये मास किसका है? 1 मोल, मतलब एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल एल्युमिनियम एटम का मास ग्राम में। समझ में आया? ये मास एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का है, 1 मोल पार्टिकल का है, और ये मास सिंगल एल्युमिनियम एटम का है ग्राम में।
समझ में आया? सामने देखो, सामने। फिर कहोगे मन चल रहा है तुम्हारा कि जब ये सिंगल एटम का मास है ग्राम में और ये 1 मोल एटम का मास है ग्राम में, इसका मतलब सिंगल एल्युमिनियम एटम के मास को यदि हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मास और ये मास सेम हो जाना चाहिए। मतलब तो ये हुआ। बोलो। देखो, क्वेश्चन भी मेरा, जवाब भी मेरा, जबकि क्वेश्चन तुम्हारे से उठना चाहिए और जवाब हमको देना चाहिए। लेकिन तुम कथा सुन रहे हो, दिमाग तो चला नहीं रहे हो। क्लास में, फिजिकल में दिमाग चलाना है। मेरी बात को सुन करके तुमको भी आगे के सोचना हमसे। जितना सोचोगे, जितना डूबोगे, उतना तुम समुद्र से मोती निकाल के बाहर लाओगे। सुनो ध्यान से, ये मास सिंगल एल्युमिनियम एटम का है इन ग्राम, और ये मास एवोगाड्रो नंबर एल्युमिनियम एटम 1 मोल एटम का मास है। एवोगाड्रो नंबर एल्युमिनियम एटम का मास है ग्राम में, और ये सिंगल एटम एल्युमिनियम का मास है ग्राम में। इस एक एटम के मास को हम यदि एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। करके देखो, सेम हो जाएगा। यदि इसको हम n0 से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखो, n0 से मल्टीप्लाई कर दे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये और ये वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? सेम। अब बता, ये वैल्यू जो आई है ये भी तो 1/n0 है। आखिर ये वैल्यू जो आई है ये भी तो 1/n0 है। तो हम इसकी जगह 1/n0 कर दे तो बता, n0 तो 27 ग्राम तो हो ही गया। 27 ग्राम तो हो ही गया। बोलो, समझ में आया? तो समझ लो, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला वेट तुम EMU में दर्शाते हो। किसमें? मतलब क्या? उसके सिंगल पार्टिकल का मास है वो, और तुमने उसको ग्राम में दर्शा दिया तो मतलब वो 1 मोल का मास है, मतलब इतने पार्टिकल का मास है वो। समझ में आया? जैसे CO2 का फार्मूला देखो होता है ये CO2 का फार्मूला, ठीक है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। बता, फार्मूला मास क्या हुआ? 44। अच्छा, हमने इसको 44 ग्राम बोल दिया, तो इसका मतलब तुमने क्या समझा? इसका मतलब इतने 6.023 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल का मास है ये। अच्छा, तुमने इसको 44 AMU बोल दिया तो ये जो है सिंगल CO2 मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन उसको तुम ग्राम में लिखना चाहते हो तो, ग्राम में लाना चाहते हो तो बस क्या करना, इसी को 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर दो ना, यही मास अब ग्राम में आ जाएगा। बोलो, समझ में आया? अब ये चीज़ पूरे सब में लागू होगा, सब में, चाहे CO2 अमोनिया हो, वाटर, कोई भी, सब में ही लागू होगा। तो 1 मोल का वेट फार्मूला वेट इन ग्राम। और यदि वो एलिमेंट हुआ तो क्योंकि एलिमेंट का फार्मूला एटम का मतलब एटॉमिक वेट इन ग्राम। अच्छा, मान लो वो कोई मॉलिक्यूल हुआ, तब मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन मतलब H2, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, पता है सब मॉलिक्यूल है। ओजोन मॉलिक्यूल है। मान लो मॉलिक्यूल हुआ तो 1 मोल का वेट फार्मूला वेट इन ग्राम। बता इसका फार्मूला वेट इन ग्राम, बता इसका फार्मूला वेट कितना होगा? 2 ग्राम। इसका 14×3 17 ग्राम, इसका 12×4 16 ग्राम, 16×3 48 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल। नहीं समझ में आया? लेकिन धीरे धीरे आया, धीरे धीरे आ रहा है, जा रहा है ना थोड़ा बहुत अंदर, तो उसको क्वेश्चन लगा के पकाओगे फिर। हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? 1 मोल कोई मॉलिक्यूल है तो उसका वेट होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। 1 मोल कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। बहुत आसानी से लिख देते हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम।
मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। अच्छा मान लो वो कोई आयन निकला तब, वो कोई आयन निकला तब, तो आयन का फार्मूला वेट इन ग्राम। जैसे हमने बोला कार्बोनेट, मतलब फार्मूला क्या हो गया CO3। हमने बोला सल्फेट, मतलब हो गया SO4-2। हमने बोला सल्फाइड S-2। हमने बोला सल्फाइड SO3-2। जैसा फार्मूला उसी हिसाब से वेट। हमने बोला कार्बोनेट, तो वजन कितना होगा 12 और 16, 16 3 48, 48 12 60 ग्राम हो जाएगा। एक मोल कार्बोनेट मतलब 60 ग्राम, क्योंकि इसका फार्मूला वेट 60 ग्राम में। अच्छा इसका एक मोल का वजन क्या होगा? सल्फर का 32, 16 का 64, 32 64 96 ग्राम। अच्छा इसके सल्फाइड एक मोल का वेट क्या होगा? एटम फार्मूला वेट इन ग्राम। सल्फर का होता है 32, यानी 32 ग्राम। नहीं समझ में आया? और जानते समझ में सब आ रहा है, लेकिन तुम कहाँ गलती करोगे? फार्मूले में गलती करोगे। जैसे हमने कहा नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड। अब तुम नाइट्राइड और नाइट्राइड में कंफ्यूज हो गए कि नाइट्राइड क्या नाइट्राइड का फार्मूला ही नहीं पता। अब फार्मूला नहीं पता तो एक मोल का मास भी गड़बड़, और जहाँ एक मोल का मास गड़बड़, सब गड़बड़ शुरू हो गया लाइन से। तो फंसोगे कहाँ तुम? फार्मूले में। इसलिए, और ये फार्मूले का कंसेप्ट हम सुनाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी में और केमिकल बॉन्डिंग में। और जब प्रॉपर्टी केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगी तो तुमको फार्मूले बनाने का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब तक हम ये चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं तब तक तुमको फार्मूला, कोई भी नया चीज़ तुम्हारे सामने आ जाए, बेहिचक पूछ लो इसका फार्मूला बता दीजिए। ये तुम्हारा पूछने का हक बनता है तब तक जब तक हम प्रॉपर्टी बॉन्डिंग ना बताएं। बोलो, अब हम फार्मूला बताने लगेंगे तो पता चले कि मोल कंसेप्ट छूट के प्रॉपर्टी में घुस गए हम। तो समझ में आई बात? तो एक फार्मूला कोई भी तुमको दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, फार्मूला तुमको पता चल गया तो एक मोल का वेट में तो कोई दिक्कत नहीं ना आएगी। फार्मूला वेट में तो कोई दिक्कत नहीं ना आएगी। एटॉमिक वेट तो पेपर में दिया ही रहेगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये सब तो पेपर में दिया रहेगा ना एटॉमिक वेट। तो फार्मूला वेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक मोल कोई भी आयन है तो उसका वेट क्या हुआ? फार्मूला वेट इन ग्राम। और यदि कोई कंपाउंड आ जाए तब, कोई कंपाउंड आ गया तब, कंपाउंड, तो एक मोल का वेट बताइए, तो उस कंपाउंड का फार्मूला वेट इन ग्राम। अब हमने बोला ब्लू विट्रियॉल, तो ब्लू विट्रियॉल का मतलब क्या हो गया? कॉपर सल्फेट 5H2O। अब मतलब इसका पूरा फार्मूला वेट इन ग्राम। हमने बोला ग्रीन विट्रियॉल, मतलब हो गया फेरस सल्फेट 7H2O हो गया। तो ये पूरे फार्मूला वेट को ग्राम में रिपोर्ट कर दो, इज द वेट ऑफ 1 मोल। ये 1 मोल का वेट हो गया। बस इस लाइन को पकड़ लो, सारी लाइनें तुम्हारे हाथ में आ जाएंगी। 1 मोल का वेट, एक लाइन में बात पकड़ो, फार्मूला वेट इन ग्राम। बस इसको पकड़ लो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। 1 मोल का वेट, फार्मूला वेट इन ग्राम। बस एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, आयन है तो फार्मूला वेट हो जाएगा, कंपाउंड तो फार्मूला वेट हो जाएगा। और तुम्हारी दिक्कत है फार्मूले में, तो फार्मूला हमसे पूछ लेना जब तक तुम बॉन्डिंग नहीं पढ़ते हो। इतना तो छूट दिया है ना हमने। बोलो हाँ। अब आएगा, आपने 1 मोल को वेट में तो एक्सप्रेस कर दिया, 1 मोल का वेट क्या होगा वो तो बता दिया, फार्मूला वेट इन ग्राम। अब हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। तो कैसे निकालें? नंबर ऑफ मोल निकालना तो कैसे निकालें? याद करो, जब संख्या दी जाती है, संख्या, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हो? कोई संख्या दी जाती है तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हो? उस संख्या को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड। और यदि वॉल्यूम देता है गैस का तो क्या करते हो? उसके स्टैंडर्ड मोल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो। और चार्ज देता है तो 1 फैराड से डिवाइड कर देते हो। और यदि तुमको वेट दिया रहेगा, किसी का वेट, और नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो फार्मूला वेट से डिवाइड कर दो, उसी के फार्मूला वेट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गया? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई फार्मूला वेट of it in gram। वेट इन ग्राम अपॉन फार्मूला वेट ऑफ इट। इट मतलब जिसका वेट दिया उसी का, जिसका वेट दिया उसका, इन ग्राम। ऊपर ग्राम तो नीचे भी ग्राम।
नंबर ऑफ मोल आ गया। तो हमने दो चीज बताया, दर्जन क्या और नंबर ऑफ दर्जन क्या। अब ये दो चीज तुमको पता चल गई है तो अब तुम कुछ हल्की फुल्की मार्केटिंग कर सकते हो, लेकिन बड़ा शोरूम नहीं खोल सकते। अभी बड़ा शोरूम खोलने के लिए तुमको आगे बढ़ना होगा, लिमिटिंग क्या है, पीओएसी क्या है, इडियोमेट्री क्या है, वो सब समझना होगा। तो बड़ी दुकान खुलाएंगे, अभी इसके ठेले पे भी खरीदारी कराएंगे, हल्का फुल्का छोटी दुकान। समझ में आया? तो देखो, मोल को नंबर से एक्सप्रेस किया, मोल को चार्ज से एक्सप्रेस किया, मोल को गैस के वॉल्यूम से एक्सप्रेस किया, और हमने मोल को वेट से एक्सप्रेस किया। हर तरह से हमने मोल को एक्सप्रेस किया है। अब इसमें एक नई बात सुन लो कि मोल एक जनरल टर्म होता है, तुम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एप्रोप्रिएट टर्म, मॉडल टर्म जो होता है ना, वो सबके लिए अलग अलग होता है। एलिमेंट के लिए अलग, मॉलिक्यूल के लिए अलग, आयन के लिए अलग, कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है। मोल एक जनरल टर्म है, तुम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर लो चलेगा, लेकिन सबके लिए अलग अलग स्पेशल टर्म होता है। जैसे किसी ने MBBS कर लिया मान लो कोई, तो उसको तुम डॉक्टर बोल सकते हो, MBBS कर लिया, लेकिन आगे चल के उसने स्पेशलाइजेशन कर लिया हार्ट के ऊपर, तो तुम उसको क्या बोलोगे? अब डॉक्टर नहीं बोलोगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलोगे। उसने बच्चों के ऊपर स्पेशल वर्क कर लिया तो कहेंगे पेडियाट्रिक्स हो गया। बोन पे कर लिया तो ऑर्थोपेडिक्स हो गया, है कि नहीं? उसने स्पेशलाइजेशन कर लिया तो नाम भी स्पेशल हो गया। है तो सभी डॉक्टर, कोई हिंदी से भी PhD करता है वो भी डॉक्टर होता है, लेकिन उसकी एक पहचान होनी चाहिए ना, स्पेशल टर्म। उसी तरह से मोल में भी यही है, मोल एक जनरल टर्म है, सबको मोल बोल दो, सभी को डॉक्टर बोल दो, लेकिन स्पेशल टर्म कार्डियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स सबके लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ भी सबके लिए अलग अलग होता है। क्या देखो सामने, हाँ, यदि एलिमेंट रहेगा तो मोल से ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म हो जाएगा इसके लिए ग्राम एटम। क्यों इसको ग्राम एटम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एलिमेंट का फार्मूला एटम का होता है और एटॉमिक वेट को ग्राम में रिपोर्ट किया जाता है, तो इसके लिए मॉडर्न टर्म क्या बोला गया? ग्राम एटम। तो एलिमेंट के लिए हम एक मोल को एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 ग्राम एटम से। ये पुराना नाम है, जनरल नाम है, और ये इसका स्पेशल नाम है, मॉडर्न नाम है। आया? अच्छा, मॉलिक्यूल के लिए हम क्या नाम एप्रोप्रिएट देना चाहेंगे? तो जब आप एक मोल मॉलिक्यूल है मान लो, तो उसको मॉडर्न प्रैक्टिस में कहा जाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहा जाएगा। ये मॉडर्न टर्म, एप्रोप्रिएट टर्म। मोल एक जनरल टर्म है, सबके लिए बोलो चलेगा, लेकिन मॉलिक्यूल के लिए स्पेशल टर्म, एप्रोप्रिएट टर्म ग्राम मॉलिक्यूल। एक मोल का मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल। बात बड़ी छोटी छोटी सी है, लेकिन बड़े काम की है, और इन्हीं छोटी बातों से हम क्वेश्चन सब गलत करके आ जाते हैं, ध्यान नहीं देते हम, और गलती हो जाती है। और जहाँ गलती होती है हम घबरा जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री बड़ा डिफिकल्ट समझते हैं। और एक्चुअली पता है, फिजिकल केमिस्ट्री पूरे केमिस्ट्री का सबसे आसान पोर्शन है, कारण कुछ रटना नहीं है। भारी तो रटने वाला चैप्टर होता है, जो भूलने का डर रहता है, इसको तो भूलेगा भी नहीं। बस मेरी बात को सुन करके क्वेश्चन लगा के पक्का कर लो, और एक बार जो पक्का हो जाता है फिर भूलता नहीं है वो। एक बार तुम्हारा बेस बन गया, कंसेप्ट बन गया, फिर वो नहीं जाएगा हाथ से। भाई साइकिल चलाना भूल जाता है क्या? तुम साल भर 2 साल साइकिल मत चलाओ, फिर भी जब शुरू करो फिर चलने लगती है। साइकिल चलाना हो, स्विमिंग करना हो, तुम 10 साल छोड़ भी दोगे फिर शुरू हो जाएगा, तुरंत 1 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा, भूलता ही नहीं। ये भी नहीं हाथ से जाएगा। फिजिक्स नहीं भूलता, एक बार कंसेप्ट बन गया तो जब भूलता नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री भी वही चीज़ है, एक बार पकड़ में आ गया तो भूलेगा ही नहीं। हाँ बोलो, समझ में आया? अच्छा, मान लो कोई आयन रहेगा तो उसके लिए एप्रोप्रिएट टर्म, मॉडर्न टर्म है 1 मोल की जगह 1 ग्राम आयन। 1 मोल आयन को मॉडर्न टर्म में क्या बोलेंगे? 1 ग्राम आयन। और यदि कोई कंपाउंड है तो कहेंगे 1 क्या बोलेंगे? ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला, 1 मोल 1 ग्राम फार्मूला। तो ये हो गया मॉडर्न टर्म, एप्रोप्रिएट टर्म, स्पेशल टर्म, मोल की जगह। नोट कर लिया? तो मोल क्या है, अब मोल को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 तरीके से, और नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकाल सकते हैं, और मोल को मॉडर्न टर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। हाँ, अब बताने के बाद इन सब बातों पर क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे हमको लगाना है,
ये टेक्निक सीख लो, क्योंकि असल चीज़ तो ये है। हथियार तो दे दिया, उसको चलाने का ढंग भी तो आना चाहिए ना, है कि नहीं? तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे इसको भी सीखो। देखो सामने, पहले इसको सामने लिख लिया ना, है ना? सामने लिखो, सामने लिखो। मान लो हमने बोला 1 मोल हीलियम, हमने बोला 1 मोल हीलियम। अब हम इसको मॉडर्न प्रैक्टिस में बोलना चाहें तो, लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मॉडर्न प्रैक्टिस में हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? 1 ग्राम, नहीं आवाज़ लड़ रही है, हाथ उठा के बोलो, जिसकी हिम्मत है मैदान में आके बात करें। हाँ, क्योंकि हीलियम नेचर में एटम के फॉर्म में होता है, तो जब एटम के फॉर्म में होता है तो उसको कहा जाएगा 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम। हाँ, ऐसे बोलना है। 1 ग्राम हीलियम तो गड़बड़ा जाएगा, तो ये नहीं पता चल रहा है कि उसकी अवस्था क्या है, वो एटम का है कि मॉलिक्यूल का है। अच्छा, मान लो हम इसको 1 मोल हाइड्रोजन बोले होते तो क्या होता? 1 मोल हाइड्रोजन बोले होते तो बताओ नेचर में एटम के फॉर्म है कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में? तो हो जाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसा है उसको वैसे एक्सप्रेस करना है। चलो, तो मॉडर्न प्रैक्टिस में क्या होगा? 1 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम। अच्छा, इसी को हम नंबर में एक्सप्रेस करना चाहें तो नंबर में, इसी को डर गए क्या? 1 मोल को हम यदि नंबर में एक्सप्रेस करना चाहें तो, अच्छा हम दर्जन में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या बोलेंगे? 1 दर्जन हीलियम मतलब 12 हीलियम। 1 मोल हीलियम मतलब 6.023 10 का पावर 23 हीलियम एटम। या इतनी बड़ी संख्या को हल्के में लिखना चाहते हैं तो N0 एटम्स ऑफ हीलियम। N0 मतलब आएगा 2 नंबर हल्के में, बोलो। अच्छा बताओ, हीलियम को, इसी को हम वेट में डिफाइन करना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ वेट तो हम क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो। यदि हम इसी 1 मोल हीलियम को वेट में एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या वेट हम बताएंगे? जरा सोचो, 1 मोल का वेट क्या बताया गया क्लास में? 1 मोल का वेट क्या बताया? फार्मूला वेट इन ग्राम। अब सोचो हीलियम का फार्मूला कैसा है? एटम का मतलब एटॉमिक वेट इन ग्राम। एटम का है तो एटॉमिक वेट, और हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 4। आंसर 4 ग्राम। तो हम वेट में जब डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 ग्राम हीलियम, 4 ग्राम। अच्छा बताओ, हीलियम गैस है ना कि लिक्विड है, सॉलिड है? गैस है भाई, नॉर्मल गैस के अंदर पाया जाता है, गैस हुआ ना। और जब ये गैस है तो निश्चित इसको हम वॉल्यूम से भी दर्शा सकते हैं। तो बताओ 1 मोल हीलियम का वॉल्यूम क्या होगा? एनटीपी एसटीपी है तो, यदि एनटीपी एसटीपी है तो 1 मोल कोई भी गैस हो, एनी गैस, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक, कोई भी गैस हो, उसका वॉल्यूम फिक्स है 22.4 लीटर। तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर एट एसटीपी या एनटीपी। ये 1 मोल का वॉल्यूम हो गया। आया समझ में? अच्छा, हम इसी को चार्ज में एक्सप्रेस करना चाहें तो कितना? ये बताओ, हीलियम के ऊपर कोई चार्ज है क्या? फिर 1 फैराडे कहाँ से आया? यही है कॉमन सेंस, यही सब ध्यान रखना है। तो आंखों से देखो, ध्यान से एकदम खोल के देखो, क्या हीलियम पे कोई चार्ज है? तो जब चार्ज ही नहीं है तो हम ज़बरदस्ती चार्ज क्यों इंडिकेट करें? कोई चार्ज ही नहीं तो कुछ, नो चार्ज फॉर 0 कूलम, कोई चार्ज नहीं। हाँ, यदि हम यहाँ हीलियम, यदि हम ये हीलियम आयन बोले होते, मान लो हीलियम प्लस ऐसे आयन बोले होते, 1 मोल हीलियम आयन बोले होते, तब हम बोलते 1 फैराडे, क्योंकि 1 हीलियम पर 1 प्रोटॉन का चार्ज है। लेकिन हमारा तो हीलियम एटम के फॉर्म में था, कोई चार्ज ही नहीं था, तो हम चार्ज इंडिकेट नहीं करेंगे, 0, कोई का चार्ज नहीं। तो देखो, हमने 1 मोल हीलियम को मॉडर्न प्रैक्टिस में एक्सप्रेस किया, मॉडर्न तरीके से, उसी को नंबर से एक्सप्रेस किया, उसी को वॉल्यूम से भी एक्सप्रेस किया, उसी को हमने वेट से भी एक्सप्रेस किया।
ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, फ़ायदा ये होगा कि मान लो हमसे कहता है कि आपको 1 ग्राम हीलियम दिया गया, 1 ग्राम हीलियम एटम दिया गया। बताइए इसमें कितने हीलियम के एटम होंगे? नंबर ऑफ एटम हीलियम के कितने होंगे? तुमको 1 ग्राम हीलियम दिया गया, बताइए इसमें कितने हीलियम एटम होंगे? बोलो बोलो, गलत। तुम लोग सो रहे हो। दिमाग खोल के, हम बार बार बोल रहे हो, एकदम आँख खोल के, दिमाग खोल के। एक तो तुम लोग बोलते नहीं हो, एकदम मुंह दबा के बैठे एकदम से। हमने बोला 1 ग्राम हीलियम, हमने 1 ग्राम एटम नहीं बोला। यदि 1 ग्राम एटम बोले तो 1 मोल हो जाता। हमने 1 ग्राम बोला हीलियम, मतलब हीलियम का 1 ग्राम। देखो 1 ग्राम हीलियम और 1 ग्राम एटम में फर्क हो गया। यदि हम 1 ग्राम एटम बोले होते तो 1 मोल हो जाता। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल हो जाता। हमने 1 ग्राम हीलियम बोला है, मतलब हीलियम का वजन 1 ग्राम। अब पूछ रहे कितने एटम होंगे? ठीक, सामने देखो, 4 ग्राम जब हीलियम है तो एटम की संख्या कितनी है? n0। 4 ग्राम हीलियम है तो एटम की संख्या कितनी? n0। और जब 1 ग्राम हीलियम रहेगा, 4 ग्राम है, 4 ग्राम है तो हीलियम की संख्या कितनी? n0। और जब 1 ग्राम हीलियम रहेगा तो n0/4। ये आंसर हुआ। नहीं समझ में आया? हम 1 ग्राम हीलियम बोल रहे हैं, तुम लोग जानते हो क्या देख रहे थे? 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम देख रहे थे। हाँ, 1 ग्राम एटम बोले होते मान लो तो संख्या हो जाती 1 ग्राम एटम बोले हो, संख्या क्या हो जाती? n0 हो जाती। और तुम लोग n0 बोल रहे थे। हम 1 ग्राम बता रहे हैं और तुम 1 ग्राम एटम देख रहे हो। यही तो बोला, ध्यान से देखो, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। इधर उधर ध्यान भटका नहीं कि नेगेटिव मार्किंग हुआ नहीं। कोई भी चीज़ सीखने के लिए ध्यान और लगन और मेहनत, 3 चीज़ चाहिए। ये चीज़ दे दोगे तो हम तुमको पूरी केमिस्ट्री दे देंगे। बोलो, बात समझ में आया? सामने देखो। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हमको 10 ग्राम एटम ऑफ हीलियम दिया गया। कितना दिया? 10 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम दिया गया। बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा एट NTP? 10 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम दिया गया, बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा NTP पर? बोलो जोर से। हाँ, 224 लीटर। कैसे? 1 ग्राम एटम का वॉल्यूम होता है 22.4, तो 10 ग्राम एटम 10 गुना करोगे तो 10 गुना हो जाएगा। आंसर होगा 224 लीटर। देखो, ग्राम एटम मतलब मोल, ग्राम एटम मतलब मोल। तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, तो 10 मोल का वॉल्यूम, इसका 10 गुना 224 लीटर। आंसर होगा 224 लीटर। अच्छा, मान लो इसमें से एटम गायब कर दो। चलो अब बताओ, 10 ग्राम हीलियम है, अब बताइए वॉल्यूम क्या होगा? चलो अब बताओ, 10 ग्राम हीलियम है, अब बताइए वॉल्यूम क्या होगा? अब बताओ NTP पर। बताओ बताओ। दस ग्राम हीलियम है तो वॉल्यूम क्या होगा हीलियम का NTP पर? देखो, आंसर बोर्ड पे दिख रहा है, सबका नज़र बोर्ड पे हो जानी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं सब कॉपी में घुसे हुए। क्या कर रहे हो कॉपी के अंदर? चीज़ इधर है और तुम कॉपी में खोज रहे हो। तुम्हारा सामान क्लासरूम में गिरा है, तुम सड़क पे खोज रहे हो। अब जहाँ आज गिरा है वहाँ खोजो ना। जब मालूम है कि सब खोल के हमने लिख दिया है, हर चीज़ आंखों से दिख रही है, तो हम कॉपी में क्या कर रहे हैं? सामने देखो, चूंकि 4 ग्राम हीलियम का, बताओ ये ग्राम है, वेट है कि मोल है? पहले बताओ, ये वेट है कि मोल है? वेट है, तो वेट से सॉल्व करोगे ना। हाँ, ये बताओ 4 ग्राम हीलियम का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 4 ग्राम हीलियम का वॉल्यूम कितना? 22
तो 1 ग्राम हीलियम का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 अपॉन 4। 4 ग्राम हीलियम है, उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 अपॉन 4, जबकि कितना है? 10 ग्राम इंटू 10। आ गया आंसर। 4 ग्राम का वॉल्यूम ये है, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 अपॉन 4, और 10 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? इंटू 10। ये आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, फिर तुमको दूसरा क्वेश्चन है कि तुमको 1 लीटर हीलियम दिया गया एनटीपी पर। 1 लीटर हीलियम दिया एनटीपी पर, बताइए इसमें कितने हीलियम एटम होंगे? नंबर ऑफ हीलियम एटम। एक लीटर हीलियम दिया गया, गैस है, हीलियम क्या है? गैस है एनटीपी पर, तो बताइए उसके कितने हीलियम एटम होंगे? सोच लो, आराम से सोचो, सब चीज़ दिख रही है सामने। क्योंकि 22.4 लीटर जब हीलियम था तो उसमें एटम की संख्या कितनी थी? n0। एटम कितने? n0। जब 22.4 लीटर हीलियम है तो पार्टिकल की संख्या, एटम की संख्या कितनी? n0। और जब इसको 1 लीटर का निकालना होगा तो क्या करोगे? 22.4 लीटर में पार्टिकल n0 हीलियम के, तो 1 लीटर में कितना होगा? n0 अपॉन 22। यह आंसर आ गया। बोलो। अच्छा, सामने रखो, सामने देखो, तुमको 1 मोल सोडियम आयन दिया गया, 1 मोल अमोनियम आयन दिया गया, अमोनियम आयन दिया गया, ठीक है। 1 मोल अमोनियम आयन दिया गया, सामने देखो। अब इसको मॉडर्न प्रैक्टिस में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? मॉडर्न प्रैक्टिस, स्पेशल टर्म। हाँ, चूंकि आयन है ना तो इसको कहेंगे 1 ग्राम आयन ऑफ अमोनियम NH4+। ये अमोनियम का फॉर्मूला है, क्लियर? अच्छा, हम इसको नंबर में दर्शाना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो बताओ क्या होगा? 1 मोल कोई भी हो, नंबर फिक्स है, एवोगाड्रो नंबर, वैल्यू 6.023 10 का पावर 23 एटम, इतने अमोनियम आयन हो गए ऑफ अमोनियम आयन। अच्छा, इसी को हम इस बड़ी संख्या को हल्के में दिखाना चाहें तो n0 अमोनियम आयन हो गए। यही संख्या को हमने सिंपल में दिखा दिया n0, एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, इसी को हम वेट में दर्शाना चाहें तो, वेट में दर्शाना चाहें तो बताओ, 1 मोल का वेट, फार्मूला वेट इन ग्राम। हाँ, इसका फार्मूला वेट 14, 4, 18, इसका 14 होता है वेट। अच्छा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है 4, 14, 4, यानी 18 ग्राम अमोनियम आयन हो गया। ये वेट हो गया 18 ग्राम। 1 मोल अमोनियम मतलब उसका वजन 18 ग्राम, फार्मूला वेट इन ग्राम। अच्छा, ये तो कोई गैस हो है नहीं। हाँ, यदि गैस होता तो इसको हम वॉल्यूम में भी दर्शाते, NTP STP भी दर्शाते। चूंकि ये आयन है, ये कोई सॉलिड है, तो इसका वेट, इसका वॉल्यूम तो होगा नहीं। छोड़ो, वॉल्यूम में छोड़ो। हाँ, चार्ज तो है, हाँ चार्ज है, तो इसको हम चार्ज में दर्शाना चाहें तो बोलो। हाँ, 1 फराडे, क्योंकि एक अमोनियम के ऊपर 1 प्रोटॉन का चार्ज, 1 अमोनियम पर 1 प्रोटॉन का चार्ज, और 1 मोल अमोनियम है तो 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज, और 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज 1 फराडे। कूलाम में कितना होगा? 96,500 कूलाम। तो देखो, 1 मोल अमोनियम को हमने ओल्ड कंसेप्ट से बताया, मॉडर्न कंसेप्ट से बताया, नंबर में बताया, वेट में दर्शाया, चार्ज में भी बताया। हाँ, वॉल्यूम नहीं है, गैस नहीं है, तो वॉल्यूम में नहीं दिखाएंगे, छोड़ेंगे उसको। हाँ, अब क्वेश्चन आएगा कि तुमको अमोनियम आयन दिया गया और कर उस पर 965 कूलाम का चार्ज है।
कितना? 965 गुलाम का चार्ज है। बताइए इसका वजन कितना होगा? वेट बताइए, वेट बताइए। क्या करेंगे? चूंकि 96,500 गुलाम यदि चार्ज होता है तो वजन 18 ग्राम होता है। चूंकि जब अमोनियम के ऊपर 96,500 गुलाम का चार्ज होता है तो उसका वजन कितना होता है? 18 ग्राम। और यदि 1 गुलाम का चार्ज होगा तो वजन होगा 18/96,500। और ये 965 गुलाम रहेगा तो 965 गुलाम रहेगा तो आ जाएगा यह 0.18 ग्राम। बोलो समझ में आया? अच्छा, मान लो कहता है कि अमोनियम के ऊपर 965 गुलाम का चार्ज है, तो बताइए कितने अमोनियम आयन होंगे? नंबर ऑफ अमोनियम आयन कितने होंगे? ठीक है, जब अमोनियम के ऊपर 965 गुलाम का चार्ज है तो बताइए अमोनियम आयन की संख्या कितनी होगी वहां जिसका चार्ज 965 गुलाम है? जवाब, जब 96,500 गुलाम था तो अमोनियम आयन की संख्या कितनी थी? N0। एक बार फिर से, जब अमोनियम के ऊपर 96,500 गुलाम चार्ज था तो अमोनियम की संख्या कितनी थी? N0। और जब 1 गुलाम का चार्ज होगा तो अमोनियम आयन की संख्या हो जाएगी N0/96,500। जबकि चार्ज कितना है? 965। तो 965 के लिए निकाल लो, संख्या आ गई। एक बार फिर देखो, जब 96,500 गुलाम था अमोनियम का चार्ज तो संख्या कितनी थी अमोनियम की? N0। और जब 1 गुलाम का चार्ज रहेगा तो संख्या कितनी होगी? N0/10। और जब इतना गुलाम का चार्ज होगा तो इनटू। नहीं आया समझ में? मतलब हम क्या कर रहे हैं? चार्ज को वेट में, वेट को नंबर में इंटरचेंज कर रहे हैं। मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, बेच के दूसरा सामान खरीद के ला रहे हैं। और लेकिन बेचना खरीदना बीच में मोल चाहिए, बीच में रुपया चाहिए। बिना रुपए के कोई तुम लेन देन नहीं कर सकते। बोलो क्लियर? अच्छा देखो सामने, अब हम तुम लोग को ये चीज़ जो बता रहे थे ना, ये चीज़ बताए तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए बता रहे थे, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कैसे? देखो सामने, हमने मोल को समेटा है। इस क्वेश्चन के बहाने हमने मोल को समेट लिया है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के आएंगे वो देखो सामने। और ये कंसेप्ट तुमको आगे भी काम देगा जब हम क्वेश्चन लगाएंगे रिएक्शन के ऊपर, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम, उसमें भी तुमको हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। सामने देखो क्वेश्चन आएगा, तुमको 27 ग्राम एल्युमिनियम का टुकड़ा दे दिया, टुकड़ा, ठीक है, और पूछ रहा है इसमें कितने एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्युमिनियम कितने होंगे। अब ध्यान से देखो, दिया है तुमको वेट और पूछ क्या रहा है? नंबर। ध्यान से देखो, दिया है वेट और पूछ क्या रहा है? नंबर। दिया है वेट, पूछ क्या रहा है? नंबर। मतलब तुमको जाना किधर है? वेट से नंबर। तो पहले मोल से क्रॉस करना होगा। मोल एक चौमानी है, उसके 4 रास्ते हैं। एक रास्ता नंबर की तरफ जाता है, दूसरा गैस की एजेंसी में जाता है, तीसरा पावर हाउस में जाता है और चौथा किराने की दुकान में जाता है, जो हर चीज़ तौल के देता है वेट में। तो तुमको एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाने के लिए मोल रूपी चौमानी पार करके जानी पड़ेगी। बिना मोल क्रॉस किए तुम कोई खरीदारी नहीं कर सकते। बात समझ में आया? तो ये मोल से तुम नंबर भी जा सकते हो, वॉल्यूम में भी जा सकते हो, गैस में, वेट में भी जा सकते हो, चार्ज में भी जा सकते हो। तुमको जाना किधर है? वेट से नंबर, वेट से नंबर। तो बता कैसे जाओगे? वेट से होते हुए नंबर ऐसे जाओगे ना। पहले किसको क्रॉस करोगे? तो पहला स्टेप तुमको निकालना है इसका मोल। बिना मोल के तुम कन्वर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि बिना रुपए पैसे के कोई चीज़ एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी दुकान कपड़े की है, तुमको कॉपी खरीदना है, तो कपड़ा बेचना है, पैसा कमाना है, उससे तुम कॉपी खरीदो, पेन खरीदो, सब मिल जाएगा। लेकिन कपड़े के बदले कॉपी नहीं मिलेगी, पेन नहीं मिलेगी। सामान के बदले सामान का एक्सचेंज हमारे मार्केट में नहीं होता है। वहाँ चाहिए रुपया, पैसा, और यहाँ चाहिए मोल और मिली मोल, मोल मिली मोल। बिना उसके एक्सचेंज नहीं होगा। तो हमको चाहिए वेट से नंबर, तो कैसे जाना होगा? मोल। पहले निकालना मोल। हाँ, अब मोल कैसे निकालें? मोल निकालने के लिए कई फार्मूला होता है, 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला,
4 फार्मूला, कई फार्मूले दिए। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएं, डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले ने डाटा दिया किस में है, नंबर में दिया, वॉल्यूम में दिया, वेट में दिया, चार्ज में दिया, कैसे दिया बोलो। और जब वेट में दिया है तो नंबर मोल निकालने का फार्मूला वेट इन ग्राम डिवाइडेड फार्मूला वेट ऑफ इट ग्राम। अब बताओ वेट किस में दिया है, ग्राम में, तो लिखो वेट हो गया ग्राम में, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई फार्मूला वेट ऑफ 8 ग्राम। बताइए फार्मूला किसका, एटम का, मतलब एटॉमिक वेट इन ग्राम, और एटॉमिक वेट होगा इसका 27 ग्राम, यानी मोल कितना आया 1 मोल। 1 मोल एल्युमिनियम आ गया। अच्छा ग्राम एटम पूछेगा, कितने ग्राम एटम, कहोगे 1 ग्राम एटम। मॉडर्न प्रैक्टिस में 1 ग्राम एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा नंबर पूछ रहा है तो बताओ 1 मोल कोई भी हो, नंबर कितना होता है n0, मतलब 1 मोल में n0, और ये भी 1 मोल है तो नंबर हो गया एल्युमिनियम का n0। ये आंसर आ गया। मतलब कोई भी चीज को तुम्हें कन्वर्ट करना है पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, बिना मोल के नंबर ऑफ मोल के तुम कन्वर्जन कर ही नहीं सकते, बिना रुपए पैसे के तुम खरीदारी मार्केटिंग नहीं कर सकते, ये बात समझ लो पहले। तो हमने क्या किया, वेट को बदल दिया नंबर में, कैसे, थ्रू मोल। पहले वेट से हमने मोल निकाला और फिर मोल से नंबर, क्योंकि हमको पता है 1 मोल कोई भी हो नंबर ऑफ पार्टिकल n0 होंगे, जितने मोल आएंगे उतने n0 हो जाएंगे। नहीं समझ में आया। दूसरा केस देखो, दूसरा मान लो तुमको ऑक्सीजन गैस दिया गया 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस एट NTP पर, और कह रहा है बताइए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आंसर नहीं देखो, ये देखो कि क्वेश्चन लगाया कैसे जाता है, तरीका कहाँ है, टीचर्स बात की शुरुआत कहाँ से करता है और बात को ख़त्म कैसे करता है, ये चीज़ टीचर का देखने लायक होता है। आंसर 1 मोल है 2 मोल है, क्या मतलब, एग्जाम में डाटा बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। आंसर क्या रटोगे तुम, लोग आंसर ही रटते हैं। फिजिकल में तो कभी रटोगे तो समझो नुकसान कर बैठोगे अपना। सामने देखो, बता दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, पूछ क्या रहा है, नंबर, तो तुमको जाना किधर है, वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर। तो बताइए चौमानी पार करके जाना होगा, और चौमानी पार करने के लिए क्या निकालना होगा, मोल, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल अलग है, नंबर ऑफ मोल अलग है। ऐसा शब्द बोलो कि कोई तुम्हारी बात को काट ना सके, और तुम आधी अधूरी बात रखते हो, आधा पेट में आधा बाहर निकालते हो, और एग्जाम में भी वही होता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। हमको चाहिए नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। कंडीशन क्या है, NTP, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, 22.4। तो पहला काम नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट NTP डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 0.5 मोल। बोलो क्लियर। अच्छा फिर कह रहा हाउ मैनी ग्राम मॉलिक्यूल, बताइए ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, तो जब मॉलिक्यूल है तो मॉडर्न प्रैक्टिस में उसको क्या बोलेंगे, मोल को ग्राम मॉलिक्यूल, तो यानी जो मोल है उसी को क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल। तो बताओ यहाँ क्या 0.5 मोल है ना, तो उसको हम कहेंगे 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। मतलब हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल। बोलो हाँ, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा, नंबर, और तुमने क्या निकाल लिया, मोल। बताओ 1 मोल में कितने पार्टिकल, आवाज़ ही नहीं है, इतनी मरी मरी आवाज़ निकल रही है, तो लगाते समय भी ऐसे ही होगा। पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास, तुम्हारी आवाज़ में विश्वास है तो चाल में भी विश्वास होगा। आवाज़ मरी मरी है तो चाल भी मरी मरी आएगी, और आधे रास्ते में मर जाओगे तुम लक्ष्य पहुंचने से पहले ही। सामने देखो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, तो 0.5 मोल में 0.5 and not molecules of oxygen।
तो मालिक्यूल ना पूछा था, तो मालिक्यूल। अच्छा यार मालिक्यूल हटा के एटम आ जाता तब, तो बता एक मालिक्यूल में कितने एटम, एक मालिक्यूल में कितने एटम, तो 0.5 n मालिक्यूल में। बता एटम की संख्या, एटम की संख्या मालिक्यूल की जस्ट डबल है ना, एटम की संख्या मालिक्यूल की जस्ट डबल, तो इसका डबल कर दो एटम की संख्या आ जाएगी। तो इसको जब डबल करोगे कितना होगा 1 n नॉट। ये हो गया एटम की संख्या और ये हो गया मालिक्यूल की संख्या। इतने लीटर ऑक्सीजन में इतने मालिक्यूल हैं और इतने एटम हैं। बोलो। हाँ तुमको दिया गया एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन दिया गया और कह रहा है इस पर 9 फैराडे का चार्ज है। कितना? 9 फैराडे। बताइए इसका वजन क्या होगा, वेट क्या होगा। दिया है चार्ज, पूछ रहा है वेट, दिया है चार्ज, पूछ रहा है वेट। जाना किधर है? चार्ज से वेट। किसके थ्रू? मोल। पहले निकालो नंबर ऑफ मोल, पहले मोल निकालो, पहले मोल निकालो। अब मोल कैसे निकाले? इस चार्ज से मोल कैसे निकाले? क्योंकि हमको पता है 1 मोल एल्युमिनियम जब हम लेते हैं, 1 मोल एल्युमिनियम लेंगे, बता उसके बाद 3 प्रोटॉन का चार्ज है, मतलब 3 मोल प्रोटॉन का चार्ज हो गया, मतलब 3 फैराडे। बोलो। 1 मोल एल्युमिनियम लेंगे तो 3 फैराडे का चार्ज है, मतलब 3 फैराडे 1 मोल के बराबर है, तो 9 फैराडे। बता कितनी गुना हो गया ना, 3 3 का 9, तो ये भी क्या कितनी गुना, मतलब 3 मोल हो गया एल्युमिनियम। बता 3 फैराडे 1 मोल के इक्वल है, तो इसका तिगुना हो गया 3 3 का 9, तो 1 3 3 मोल हो गया, ये भी तिगुना हो गया। बता मोल आ गया। पूछ क्या रहा है? वेट। पूछ क्या रहा है? वेट। अब बताओ 1 मोल का वेट होता है फार्मूला वेट इन ग्राम, 1 मोल का वेट फार्मूला वेट इन ग्राम। अब बताओ फार्मूला किसका? एटम का, मतलब एटॉमिक वेट इन ग्राम। इसका एटॉमिक वेट कितना? 27 ग्राम। तो 1 मोल का वजन 27 ग्राम और 3 मोल का वजन 27 ग्राम इंटू 3। आया? यदि एल्युमिनियम के ऊपर इतना फैराडे का चार्ज है तो उसका वजन होगा 27 इंटू 3। कितना हुआ 27 इंटू 3? 81 ग्राम। मतलब चार्ज से वेट, वेट से नंबर, नंबर से वेट, नंबर से वॉल्यूम, वॉल्यूम से नंबर। यही मार्केट को घूमना है, बस इसी मार्केट में घूमना है, बार बार इधर से उधर, इधर से उधर जाते जाओ। जितना मार्केटिंग करोगे उतना पक्का होगा। और क्वेश्चन लगाने के लिए मेरा एक कंसेप्ट पकड़ लो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे लगेंगे। क्या? कि नंबर का रेशियो, मोल का रेशियो सेम होता है। इस क्वेश्चन लाइन से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। बोलो बात समझ में आया? जैसे देखो सामने सोडियम सल्फेट डॉट NH2 है। मोल वाली शीट है किसी के पास? मोल वाली शीट देख, शायद मेरे पास होना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन देखो सामने, सोडियम सल्फेट NH2O का वजन है, पूरे सॉल्ट का वजन है 26.8 ग्राम। सामने देखो जरा। अरे तुमको बता दें, मेरा कंसेप्ट सुनने के बाद भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। हम सही से बता रहे, नहीं लगा पाओगे। लगाओगे तब जब तुम हमको लगाता हुआ देखोगे कि सर कैसे अप्लाई करते हैं। इसलिए हम हर शीट का 1/3 क्वेश्चन मेरे अपने हिस्से में रखते हैं कि 1/3 हम लगाएंगे, 2/3 तुम लगाओगे। तो इस शीट का भी 1/3 क्वेश्चन मेरे हिस्से का है, हम अपने हिस्से का क्वेश्चन लगा रहे हैं। मेरा एक हिस्सा तुम देखोगे, बाकी 2/3 तुमसे लग जाएगा। समझ में आया? कंसेप्ट मोल का ही रहेगा, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, ये भी तो सीखना होगा ना। हथियार दे दिया, चलाना भी सीखना है, केवल लाइसेंस लेके नहीं घूमना है। सामने देखो
तुमको सोडियम सल्फेट NH2 दिया, इसका वजन कितना है 26.8 ग्राम। हाँ, इसमें इसको हीट करके वाटर निकाला गया, वाटर पूरा निकाल दिया गया। वाटर का वजन कितना आया? वाटर का वजन आया हीट करने पर, हाँ 12.6 ग्राम। इस सोडियम सल्फेट के 26.8 ग्राम में हीट करके वाटर निकाला गया, उसका वजन कितना है 12.6 ग्राम। तो कह रहा बताइए N की वैल्यू क्या होगी? N की वैल्यू क्या होगी? सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सामने सॉल्व कैसे करेंगे, सामने देखो सामने। सोडियम सल्फेट NH2 का वजन 26.8 ग्राम है, इसमें वाटर का वजन कितना है 12.6 ग्राम। तो कह रहा है बताइए N की वैल्यू क्या होगी? सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सामने कंसेप्ट वही है, नंबर का रेशियो, मोल का रेशियो सेम होता है। इस एक लाइन से कब तुम्हारे 50-60 क्वेश्चन लग जाएंगे, इसी एक लाइन से जो हम बोले अभी, तो ये भी लग जाएगा। देखना सामने देखो, ये बताइए जो वजन पूरे कंपाउंड का है ना, बोलो, इस पूरे कंपाउंड के वजन में, और ये वजन केवल वाटर का है, ये वजन केवल वाटर का है, तो इस पूरे कंपाउंड के वेट में से हम वाटर का वेट घटा देंगे तो हमको इसका अपना वेट आ जाएगा। बोलो, इस पूरे 26.8 ग्राम जो टोटल वेट है, इसमें से वाटर का वेट घटा देंगे तो ये सोडियम सल्फेट का अपना वेट आ जाएगा। हाँ, कितना आएगा? देखो सामने 26.8 में तुम 12.6 घटाओगे तो ये वेट किसका आएगा? सोडियम सल्फेट का आएगा। जबकि वाटर का वजन कितना है, उसमें अलग से वाटर कितना है 12.6 ग्राम, मतलब इतना ग्राम सोडियम सल्फेट है तो इतना ग्राम पानी है। बोलो, अच्छा इसको सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू आ जाएगी 14.2 ग्राम। बोलो, समझ में आया? ये 14.2 ग्राम वेट किसका है? इसका। और ये वेट किसका है? वाटर का। बताइए, वेट दे दिया है ना। अच्छा, तुमको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या बताया थे? नंबर का रेशियो, मोल का रेशियो सेम होता है, तो उसको मोल में बदल दो। अब मोल कैसे बदलते हो? वेट अपॉन फार्मूला वेट। बताइए, वेट इसका है ना, तो मोल निकालने का फार्मूला क्या है? वेट अपॉन फार्मूला वेट। हाँ, इसका फार्मूला वेट, माल का वेट दिया 142, और इसका फार्मूला वेट कितना है? 16×2 = 18। हाँ, तो इसका मोल निकालने के लिए वेट बाई फार्मूला वेट, और इसका मोल निकालने के लिए वेट बाई फार्मूला वेट। हाँ, जब दोनों का मोल सॉल्व करेंगे ना तो इसको सॉल्व करने पर यह आएगा 0.1 आएगा, करके देख लो, और इसको सॉल्व करोगे तो 0.7 आएगा। बोलो, मतलब इसका मोल 0.1 और इसका मोल 0.7। अच्छा, इसको हम होल नंबर में कहें तो 1:7, मतलब इसका 1 मोल तो इसका 7 मोल, तो मतलब इसके 1 मोल से इसका 7 मोल कंबाइन करता है। और अभी हमने क्या बोला? जो मोल का रेशियो है वही नंबर का भी रेशियो होगा। इसका जब इसके 1 मोल से इसका 7 मोल कंबाइन करता है तो इसके 1 मॉलिक्यूल से वाटर का 7 मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा। तो जो मोल का रेशियो है वही नंबर का भी रेशियो होगा। 1:7 मोल, तो मॉलिक्यूल भी क्या होगा? 1:7। एन की वैल्यू क्या हो गई? 7। नहीं समझ में आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे लग जाएंगे। क्या? मोल का रेशियो, नंबर का रेशियो सेम। बात समझ में आई? तो अभी हमने कंसेप्ट दिया है, अब इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हमको लगाना है। हम लगाएं इससे पहले हम चाहते तुम पहले ट्राई कर लो, थोड़ा माथा भारी कर लो, फिर हम उसको हल्का करेंगे। कैसे? 1/3 क्वेश्चन लगा के फिर रिमेनिंग क्वेश्चन भी तुम लगाना स्टार्ट कर दोगे। क्या समझ में आया? तो इसको आज कंप्लीट कर लेना, कल हम इस शीट का डिस्कशन करा देंगे क्लास में, ठीक है? क्लास के बाद सब लोग शीट लेके जाना, राहुल से मांग लेना। जिनके पास है वो तो लगाएंगे, कई लोगों को तो मिल भी चुका होगा। हाँ, जिनको नहीं मिला वो राहुल से मांग लेंगे, ठीक है? बस।